वेल क्रिकेट विथ अजीत में आप सभी का स्वागत है। आईपीएल इतिहास का सबसे छोटा टोटल डिपेंड किया है पंजाब की टीम ने, और ये पंजाब केकेआर के खिलाफ ना कुछ अलग ही करती है। कभी आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा रन चेस कर देती है, तो कभी आईपीएल इतिहास का सबसे छोटा टोटल डिपेंड कर लेती है। और इस पंजाब की राइवलरी केकेआर के साथ में खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और जब आप 2025 के सीजन 18 आईपीएल के इतिहास जब देखेंगे आज के दिन के मैच का, जहां पे सिर्फ 111 रन डिपेंड किया है केकेआर के खिलाफ पंजाब किंग ने, तो आप ये सोचेंगे कि आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी हुई होगी, पिच जबरदस्त होगा गेंदबाज के फेवर में। लेकिन ये मैच याद रखा जाएगा दोनों ही टीमों के तरफ से खराब बल्लेबाजी के लिए। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि पिच में ऐसा कुछ भी नहीं था जहां पे सिर्फ 111 रन ही बना पाती ये पंजाब की टीम, या फिर कलकत्ता की टीम इस 111 को चेस नहीं कर पाती। दोनों ही तरफ से सबसे खराब बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया गया है। वैसे देखा जाए तो युजवेंद्र चहल ने जबरदस्त गेंदबाजी करी है, जहां पे उन्होंने 4 विकेट अर्जित किया है। लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं कि पिच में ऐसा कुछ भी नहीं था जहां पे युजवेंद्र चहल ये बॉलिंग फिगर के साथ में आपको दिख सकते हैं, क्योंकि 4 विकेट तो युजवेंद्र चहल ने लिया है, लेकिन 4 विकेट लेने वाली पिच नहीं थी। बेहद ही खराब बल्लेबाजी करके गई है केकेआर की टीम ने। उनकी शुरुआत से ही बल्लेबाजी एक अलग ही जोन में चल रही थी, और ऐसा लग रहा था कि ओवर कॉन्फिडेंस में आउट होते जा रहे हैं उनके बल्लेबाज, और सब एक दूसरे के ऊपर में ये रन चेस छोड़ के जा रहे हैं। चाहे वो ऊपर से उनके ओपनर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ले ले, चाहे वो सुनील नारायण ले ले, या फिर कप्तान ले ले, या फिर हम रिंकू सिंह ले ले, सारे ही बल्लेबाज एक दूसरे के नीचे बल्लेबाजों के ऊपर में इस स्कोर को छोड़ते हुए जा रहे थे कि यार मैं नहीं जितवाऊंगा तो कोई और जितवा देगा। फिर वो आ रहा है, फिर वो सोच रहा है मैं नहीं जितवाऊंगा तो कोई और जितवा देगा। एक दूसरे पे ये लोग छोड़ते जा रहे थे, और अंत में एक बड़ा हार मिला है। बड़ा हार इसलिए कि सिर्फ 111 रन ही यहां पे चेस कर रही थी कलकत्ता की टीम, और उसमें भी आप 16 रन से इस मुकाबले को हार जाते हैं। और अंत में बचते हैं इस स्कोर को बनाने के लिए रसेल, जिनके ऊपर मेरा तो फुल कॉन्फिडेंस था कि अगले ओवर में ये आउट होना तय है, क्योंकि ये इसी यंसन के ओवर में फिनिश करने जाएंगे, और उसमें भी एक भी मिस हिट हुआ तो आउट होकर के वापस जाएंगे। लेकिन पहला ही गेंद प्लेड ऑन हो गए, और इस मैच को 16 रनों से एक बड़ी जीत हासिल की है। अजिंक्य रहाणे यहाँ पे ये कहते हुए नजर आए कि इस मैच को हम पूरा अपने ऊपर ब्लेम लेते हैं, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। लेकिन ऐसे कहने से नहीं होता है कि आप अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं, इसमें पूरी टीम की भी गलती है। साथ ही साथ गलती है यदि आज के टाइम में हर एक बल्लेबाज जब नॉन स्ट्राइक पे खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं अब वो क्लोज स्टंप के पास में खड़ा होना चाहता है, क्योंकि आपको पता चलता है यदि आपके सामने वाले बल्लेबाज को पैड पे गेंद लगती है तो डीआरएस लेने में वो आसानी होती है। लेकिन रघुवंशी क्रिच के कोने पे खड़े थे, जहां पे उनको बिल्कुल अनुमान नहीं लगा इस डीआरएस का, वरना यदि वो थोड़ा सा भी हिंट देते तो शायद डीआरएस लेते और बच जाते, क्योंकि इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ था। और वहां पे अजिंक्य रहाणे ने रिव्यू नहीं लिया, और वहीं से गेम पूरी तरह से चौक होती चली गई। दूसरी बात है, अजिंक्य रहाणे जितना भी ये कह ले कि नहीं इस रन चेस को हम कम ओवर में चेस करके अपना रन रेट को अच्छा करना नहीं चाहते थे, लेकिन ये मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो भी बल्लेबाज आया है ना, बल्ला चलाते ही गया है और इस स्कोर को 10 ओवर के अंदर चेस करना चाहा है, जो कि जिसके वजह से एक गजब तरह की बल्लेबाजी करके गए हैं और हार का सामना किया है। अजिंक्य रहाणे भले ही वो यहाँ पे बातें करते हुए ये पाए गए कि नहीं हम इस केवल 2 पॉइंट अर्जित करना चाहते हैं, लेकिन खराब बल्लेबाजी की वजह से हम इस मैच को हारे हैं। हमारा कोई ये जल्दीबाजी नहीं था कि हम जल्दी से मैच जीत करके इस रन चेस में हम अपना जो
अंक तालिका में है, जो पॉइंट्स टेबल है उसके अलावा रन रेट भी सुधारे। लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है, रन रेट सुधारने के चक्कर में इस रन चेस को सिर्फ 10 ओवर या 12 ओवर में करना चाहती थी केकेआर की टीम और उसके बाद भी खर्ची गई। अब बात कर लेते हैं युजवेंद्र चहल का। तो युजवेंद्र चहल 2025 में उस तरह की फॉर्म में नहीं दिख रहे थे जिस तरह की फॉर्म में वो 2024 आईपीएल तक दिखे हैं, यानी ओवरऑल आईपीएल, जब वो आरसीबी के लिए खेले हों या फिर उसके बाद में वो खेले हों यहाँ पे आरआर के लिए। लेकिन इस 2025 आईपीएल में वो थोड़ा फीके देख रहे थे और साथ ही साथ उनके कप्तान श्रेयस अय्यर का भी उनके ऊपर में कोई खास कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि इससे पहले वो जितने भी मैचेस खेले हैं सिर्फ एक ही मैच में उन्होंने पूरा 4 ओवर कंप्लीट किया था और वो भी पिछला ही मैच था उनका जिसमें 240 रन डिपेंड नहीं कर पाई थी पंजाब की टीम। उसके बाद आज दिखा यहाँ पे युजवेंद्र चहल की जबरदस्त गेंदबाजी, उनकी ही गेंदबाजी के बदौलत कमबैक किया और 4 विकेट अर्जित किए और प्रमुख बल्लेबाजों को आउट करके गए हैं यहाँ पे युजवेंद्र चहल। और आज एक बार फिर से रौनक में दिखे हैं युजवेंद्र चहल। आई होप कि युजवेंद्र चहल इस बार के आईपीएल में भी अपना छाप छोड़ते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ अब हम क्या बोल सकते हैं, इतनी खराब बल्लेबाजी ना मैं आईपीएल हिस्ट्री में दोनों ही टीमों की तरफ से नहीं देखी है। दोनों ही टीमें कोलैप्स करी और अंत में जीत पंजाब की हुई और फाइनली पंजाब अपने गढ़ में एक और हार से बच गया है। अगली बार से पंजाब को सोचना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा मैक्सवेल के ऊपर में। मैक्सवेल की यदि हम इनिंग देख ले आईपीएल की पिछले 14 इनिंग, तो 14 इनिंग में मैक्सवेल 6 की एवरेज से सिर्फ 94 रन बनाए हैं। सोच लीजिए मैक्सवेल कितनी बड़ी फॉर्म में हैं और ये मैक्सवेल के ही वजह से यहाँ पे सफ़र करती हुई दिख रही है मिडिल ऑर्डर पंजाब की। और मिडिल ऑर्डर में यदि नहीं चलेंगे श्रेयस अय्यर तो ये पंजाब की टीम आपको सफ़र करते हुए नजर आएगी, क्योंकि उसके बाद मैक्सवेल नहीं चलेंगे, ये एकदम तय ही है। तो मान के चलिए कि आपको मैक्सवेल का रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सवेल को 2 ओवर फेंकवाने के लिए नहीं रखे हैं। ये मैक्सवेल को बैटिंग में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो कि लग नहीं रहा है कि वो करेंगे। आपको क्या लग रहा है कमेंट्स करके बताइएगा और साथ ही साथ मैच पे आप लोगों का क्या राय है कमेंट्स करके भी बताइएगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।